यांना भारतीय जनता पार्टी समर्थन देईल आणि श्री एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री होतील। त्यामुळे आज 7:30 वाजता श्री एकनाथ शिंदे यांचा एकट्याचाच शपथविधी या ठिकाणी होईल। लवकरच पुढची कारवाई करून मग आम्ही एक्सपान्शन करू। या एक्सपान्शन मध्ये शिवसेनेचे शिंदे साहेबांसोबत असलेले अपक्षांमधले आणि भारतीय जनता पक्षाचे असे सगळे लोक या एक्सपान्शन मध्ये या मंत्रिमंडळात येतील। मी स्वतः बाहेर असेन, पण पूर्णपणे या ठिकाणी हे सरकार योग्य प्रकारे चाललं पाहिजे ही जबाबदारी माझी देखील असेल आणि त्याकरता पूर्ण साथ आणि समर्थन या सरकारला मी देणार। आणि मला अतिशय आनंद आहे की पुन्हा एकदा हिंदुत्ववादी विचारांचं हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांनी मांडलेलं हिंदुत्व, भारतीय जनता पार्टी सातत्याने जे हिंदुत्व आणि राष्ट्रीयत्व मांडताय आणि सगळ्यात महत्त्वाचं माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांनी जे विजन दाखवलंय ते विजन पुढे नेणारं। कारण आपण बघितलं 5 वर्षाच्या आमच्या कार्यकाळामध्ये ज्या वेगाने महाराष्ट्राचा विकास झाला तो वेग गेल्या 2.5 वर्षात पूर्णपणे संपलेला आहे। आणि मला विश्वास आहे की एकनाथ शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वात मेट्रो असेल, वेगवेगळे प्रोजेक्ट्स असतील किंवा ओबीसीच्या आरक्षणाचा प्रश्न असेल, इम्पेरिकल डेटा पूर्ण करून माननीय सर्वोच्च न्यायालयामध्ये जाऊन ओबीसीला पुन्हा आरक्षण बहाल करणे हा विषय असेल किंवा इतर सगळे विषय, मी आता सगळे विषय मांडत नाही, मराठा आरक्षणापासून तर सगळे विषय हे निश्चित टप्प्यावर जातील। समाजाला आणि विशेषतः दुर्बल घटकाला न्याय देण्याचा प्रयत्न समाज को विशेष तौर पर सरकार करेल। पिछड़े समाज को न्याय देने का काम सरकार करेगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। आमच्या सगळ्यांच्या वतीनं श्री इसलिए मैं हम सब की तरफ से यांचं अतिशय मनापासून अभिनंदन करतो आणि एकनाथ शिंदे साहब का अभिनंदन करता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं। हमारा ऑटोमेटिक होता है हमारा, हाँ पूरा है, ऑटो मोड है। इसे खबर तो चली गई मराठी में अभी खबर गई लेकिन गहराई लाओ। जी जी देखिए 2019 में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना साथ में चुनाव लड़ी। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमें पूर्ण बहुमत मिला। बीजेपी को 106 सीटें, शिवसेना को 56 सीटें और कई अन्य लोग हमारे साथ आए। 170 तक हमारी मेजॉरिटी जा रही थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के दरमियान भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री का नाम भी ऐलान किया था, सबको मंजूर भी था। किंतु चुनाव के बाद शिवसेना के नेताओं ने यह निर्णय किया कि हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे जी ने जिन विचारों का जीवन भर विरोध किया, जीवन भर जिनसे लड़ाई की और जिनके बारे में वो कहते थे कि अगर इनके साथ जाना पड़ा तो मेरी दुकान बंद कर दूंगा, ऐसे लोगों के साथ अलायंस किया। और उसके बाद 2.5 साल हमने एक सरकार देखी।
जिसमें न कोई तत्व थे, न कोई विचार था, न कोई गति थी, न कोई प्रगति थी। जो सरकार चालू इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स को बंद कर रही थी, जो सरकार लगातार भ्रष्टाचार के आरोपों से लिप्त थी, जिस सरकार के 2 मंत्री मनी लॉन्ड्रिंग में जेल में गए, दाऊद के साथ रिश्ते, इसका आरोप मंत्री पर लगा, बावजूद उसके जेल में जाने के बाद भी उनको मंत्रिमंडल से हटाया नहीं गया। तो एक प्रकार से पथभ्रष्ट ऐसी सरकार भारतीय जनता पार्टी ने, जिसको लगातार विरोध किया, ऐसी सरकार शिवसेना के माननीय उद्धव जी के नेतृत्व में कांग्रेस एनसीपी की सरकार चली और इस सरकार के चलते शिवसेना के विधायकों में बड़ा रोष था। उनको लगता था वापस वोट मांगने जाना है और आज तक जो बातें कही उसके विरोध में काम हो रहा है। जिनके खिलाफ जिंदगी भर लड़े उनके साथ बैठे वोट कैसे मांगेंगे। साथ ही में उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनके खिलाफ जो हारा उसको पैसा मिलता था, फंड्स मिलते थे और ये सारी चीजों से एक बड़ा अंद्रेस था। और उसके चलते श्री एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में शिवसेना के विधायकों ने एक ही मांग की कि कांग्रेस एनसीपी के साथ हम नहीं रह सकते और ये गठबंधन तोड़ा जाए। किंतु उनकी मांग मंजूर नहीं हुई। माननीय उद्धव जी ने हिंदुत्व छोड़ दिया, विचारों को छोड़ दिया और अपने विधायकों से ज्यादा कांग्रेस और एनसीपी की बात दिल को लगाकर रखी और उन्हें ही महत्व दिया। इसके चलते इन विधायकों ने अपनी आवाज बुलंद की। मैं इसको बगावत नहीं कहूंगा, ये आवाज बुलंद की और आवाज बुलंद करके इन विधायकों ने ये कहा कि आप बाहर निकलिए, नहीं तो हम इनके साथ नहीं रहेंगे। और ऐसे समय जब सरकार के पास बहुमत नहीं रहा और मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दिया, तो हम ये लगातार पिछले 2.5 साल में कहते थे कि अंतर विरोध से भरी हुई सरकार है, ऐसी सरकारें चलती नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।